ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज आप लोगों को माँ भगवती मातंगी का एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, जो सर्वापत्ति निवारण मंत्र है। स्तुति भी है और मंत्र भी है। देखो, जैसे माँ काली, माँ तारा, माँ मातंगी और माँ धूमावती, ये अपने भक्त पर बहुत जल्दी कृपा प्राप्त कर देती हैं। ये माताएं बहुत शीघ्र ही दयालुता दिखाती हैं। तो आप लोगों को भी ये चुनाव करना चाहिए कि पहली चीज, आपको किस देवी की छवि, किस देवी का विग्रह, किस देवी का स्वरूप आपको सबसे प्रिय लगता है। देखो, चुनाव आपको करना है। मैं आप लोगों को जो सहज और सरल एक प्रक्रिया होती है और जिसमें कोई त्रुटि भी ना हो आपसे, मैं ऐसे विधान आप लोगों को देता हूं। अब आज का जो मंत्र है, सर्वापत्ति निवारण मातंगी स्तुति मंत्र है। ये सभी आपत्तियों का निदान करने के लिए ये सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और बिल्कुल छोटा सा मंत्र है, 2 लाइन का। इसका विधान पहले आप समझ लीजिए। इस मंत्र को आप लोग सबसे पहले जाप करें। अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही, फिर भी आप जाप करें। देखो, जपत जपात सिद्धि, जप करने का एक मतलब होता है कि जब आपकी मानसिकता आपको आपकी छवि से बांध दे। जाप करने के समय केवल आप और देवता दो ही रह जाए, तीसरा भेद खत्म हो जाए, तो आपको शीघ्र सफलता मिलेगी। जब तक आप माला की गणना में फंसे रहोगे तो दिमाग तो तुम्हारा उधर है। अगर माँ भगवती मातंगी का ध्यान करना है, स्तुति करना है, तो इतने माला हो गया, इतने अक्षर हो गए, इतने माला हो गए, इतने माला हो गया, इससे क्या फायदा निकलता है? तुम्हारी पीड़ा को, तुम्हारी समस्या को तुम्हारा माला निदान नहीं करेगा। माँ भगवती की स्तुति ही निदान करेगी, माँ भगवती का मंत्र ही निदान करेगा। इसलिए आप एक सिद्धांत को अपनाइए कि आप ऐसे बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर नाभि के पास लगा करके माँ भगवती मातंगी का चित्र सामने रखो, विग्रह सामने रखो और जाप करो। अब देखिए, यहां पर केवल 2 ही रह गए। हमारी बैठने की एक मुद्रा है। अब ये त्रिगुणात्मक भाव में तो आ गए आप। मुद्रा के साथ बैठना, मंत्र का जाप करना, तो तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी व्यथा, तुम्हारा कष्ट, वो तो तुम्हारे विचारों में गूंज ही रहा है। लेकिन क्या है, उस कष्ट और पीड़ा व्यथा को भूल करके केवल आप माँ भगवती के सामने रखे हुए विग्रह को आप देखें, अपने भाव उसी पर रखें कि हे सर्वेश्वरी माँ, माँ भगवती कृपा करो, मैं इस व्यथा से पीड़ित हूं, और जाप करना शुरू करो। हो सके तो इस मंत्र को त्राटक के विधान में लाओ। त्राटक आप करेंगे तो कैसे करेंगे? माँ भगवती के विग्रह के स्वरूप को देखते हुए और इसका जाप करते रहो। अब आपका दिमाग भी नहीं भटकेगा, दिल में भी नहीं भटकेगा। माला की पूर्ति अपूर्ति के आप जिम्मेदार न बने, आप गणना के जिम्मेदार न बने।
माँ भगवती की कृपा के जिम्मेदार बने कि कब मुझे कृपा प्राप्त हो जाए, कब उनका हस्त हिलता हुआ हमको दिखाई पड़े, कब वो आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ की वरद हस्त की छत्र छाया जो है उससे कब हमारी तरफ किरणें निकल करके आकर्षित हो करके हमारे ऊपर प्रभाव डाले। आप इस पर ध्यान दीजिए केवल। हम आप सभी लोग भटक जाते हैं, बहके रहते हैं कि हमने इतने माला जाप किया। माला से जाप करने से कुछ नहीं होता है। तुम कितना आकर्षित हो सकते हो, कितना आकर्षित कर सकते हो, बात इस पर निर्भर करती है। तुम अपने भाव में उस मंत्र को कितना ले सकते हो, बात इस पर निर्भर करती है। तुम भाव से जप रहे हो या इतना स्वार्थ परक हो चुके हो, पूरक हो चुके हो कि केवल माला की गणना ही करना जान रहे हो, ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से कहीं भी जाने के लिए, घर में रहने के लिए, परिवार में चलने के लिए, कुछ भी करने के लिए तुम धरती का अवलंबन तो नहीं छोड़ सकता है, ठीक इतनी ही सानिध्यता जब आप अपने इष्ट से प्राप्त कर लोगे कि नहीं माँ मैं आपके ही चरणों में हूं, चलते फिरते उठते बैठते माला की कोई आवश्यकता नहीं, आप इसका जाप करो। जब प्रयोग करने का नंबर आए, जब तुम्हारे दिल में आ जाए, जब ज्यादा पीड़ित हो, ज्यादा दुखित हो, ज्यादा शत्रुओं से पीड़ित हो, चाहे दरिद्रता से पीड़ित हो, चाहे रोग बीमारी से पीड़ित हो, तब आपको चाहिए इस मंत्र के द्वारा आप लाल सूखे मिर्चा ले लें, खड़े डंठल सहित, और कड़वे तेल को सामने कटोरी में रख लें। मिर्चा रख लें जितना एक बकोट में आ जाए, और एक मिर्चा उठाइए, डुबोइए और मंत्र पढ़ करके स्वाहा। एक मिर्चा उठाइए, डुबो करके पढ़ करके स्वाहा। ऐसा क्या है कि रोग न चला जाए, ऐसा क्या है दरिद्रता न भाग जाए, दूर से हाथ जोड़ करके सब निकल जाएंगे, सभी व्याधियां सब तुमको तिरस्कार करके छोड़ के चली जाएंगी। हमको यही तो चाहिए, और हमको चाहिए क्या समाज में कि जो हमारे साथ विश्वासघात करने वाले लोग हैं वो भी न जुड़े। पहली चीज, रोग हमारे शरीर को टच न करे, स्पर्श न करे, दरिद्रता हमारे पास न ठहरे। लेकिन क्या है, जब तुम सशंकित भाव से, शंका के भाव से जब कुछ करोगे तो कुछ भी सफलता नहीं प्राप्त करोगे। आज का मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं सुनाई दे रहा हूं। ओम हसंति हसितालापे मातंगी परिचारिके मम विघ्नम आपदा नाशनम कुरु हुम फट स्वाहा। बस मंत्र इतना है, और ये इतना विलक्षण मंत्र है, इतना विलक्षण मंत्र है, इतना प्रभावकारी मंत्र है कि आप एक समय के जाप करने के बाद ही आप अपने शरीर पर अनुभव करना शुरू कर दोगे कि हम पहले से स्वतंत्र हैं, बंधन मुक्त हो गए। आपके ऊपर पहले ही फर्क पड़ेगा। अगर सारी विपत्तियों, सारी व्याधियों से निजात पाना चाहते हो तो भाई मेरे, मैं आपको ये मंत्र दे रहा हूं, आप इसको कर लो। हाँ, मेरे पास वो शक्तियां नहीं है, वो मंत्र इस तरह के नहीं है कि ताली बजाओ हाजिर, नहीं हो पाएगा। मैं अपने जो ऋषि परंपरा के अनुसार जो हमारे ऋषियों के द्वारा प्रदत्त चीजें हैं, मैं उनको खोज खोज करके मैं अपने समाज के कल्याण के हेतु, कि भटको मत भैया, तुम पहले अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान दो, अपने बच्चों को शिक्षित करो। दूसरी चीज, कुछ कर्म ऐसे करो कि जिससे 4 पैसे का आवागमन तुम्हारा सुदृढ़ हो जाए, बने। तुम दूसरे के हाथ सामने हाथ ना फैलाओ, ऐसे उपाय करो। मेरी बात अगर अप्रिय लगती है तो क्षमा करना। तुम्हें विश्वास अपनी भगवती पर है, अपने पर है, अपने परिवार को अगर ऊंचा उठाना चाहते हो तो प्रकृति का ऐसा सहारा लो जिससे दूसरे का हित ना हो और तुम्हारा कल्याण हो जाए। हम सिर्फ इस बात के लिए बार बार दोहराते हैं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।